शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट दिखाई देता है। अपने बेहद खूबसूरत रूप में अपने भक्तों पर अमृत की वर्षा करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और बड़ा मोहक लगता है। इसे देवी लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात्रि में पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। आश्विन मास में शारदीय नवरात्र के बाद की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे देवता दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा, महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। गंगा स्नान और दीपदान किया जाता है। लगभग सारे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इसे विभिन्न रूप से माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए लोग दूध और चावल के मिश्रण से खीर बनाते हैं। उसे चंद्रमा की किरणों में रात को रख देते हैं। अर्धरात्रि के उपरांत उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं और मिलजुल कर खीर का आनंद उठाते हैं। इस रात में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कहीं भजन का कार्यक्रम होता है, कहीं कहानियाँ सुनाने का कार्यक्रम होता है, तो कहीं मिलजुल कर नाच गाने का कार्यक्रम होता है। सब लोग रात की चांदनी में अपने आप को भरपूर भिगोने का भरसक प्रयास करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में चांद से जो किरणें निकलती हैं वे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस रात में चांद की किरणें औषधीय गुणों से युक्त होती हैं, जो कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होती हैं। इस रात को कई प्रकार की औषधियों के गुणों में वृद्धि करने के लिए उन्हें चंद्रमा की किरणों तले रखा जाता है। भगवान गणेश और चंद्रमा की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश जी का जन्मदिन था। जन्मदिन का अवसर था, इसलिए बाल गणेश बेहद खुश थे। कैलाश पर्वत पर खूब धूमधाम हो रही थी। उस दिन धन के देवता कुबेर का आमंत्रण शिवजी के पास आया। शिवजी कुबेर के मन की अवस्था जानते थे। वे जानते थे कि वह अपने ऐश्वर्य का दिखावा करना चाहता है। उन्होंने गणपति जी से कुबेर के यहाँ दावत पर जाने के लिए कहा। अपने गणपति जी को मिठाइयों के शौकीन हैं, जो खुशी खुशी तैयार हो गए और पहुँच गए कुबेर के यहाँ। कुबेर ने दावत दी थी, इसलिए इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किया गया था। तरह तरह के अलौकिक पकवान बनाए जा रहे थे। तरह तरह के पकवानों की सौंधी सौंधी भीनी भीनी महक तैर रही थी। विशेष रूप से गणपति जी के लिए मोदक बनाए जा रहे थे। उनमें मेवे मिश्री भरे जा रहे थे। कुबेर की दावत में उन्होंने भरपूर पकवान खाए। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने सोचा कि कुछ मिठाई अपने बड़े भाई कार्तिकी के लिए और कुछ अपने लिए भी ले चलता हूँ, जो कि बाद में खाऊंगा। इस तरह विचार करके उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ एक पोटली में बांध ली। उस पोटली को उन्होंने अपनी गोद में रखा और अपनी सवारी मूषकराज पर सवार हो गए। सवारी पर सवार होकर वे रात में ही अपने घर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। रात का समय था। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। शीतल वायु शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। अधिक पेट भरा होने के कारण नींद के झोंके आने लगे। सुंदर वातावरण में मजे से मूषकराज धीरे धीरे गणपति जी को लेकर मस्त चाल में ऊँघते ऊँघते चले जा रहे थे। तभी अचानक सामने से एक सर्पराज की फुफकार सुनाई दी। इससे चूहा डर गया और जोर से कूदा। गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे मिठाई सहित गिर पड़े। उन्होंने इधर उधर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है ना। निर्जन रात्रि का समय था, वहाँ कोई नहीं था। हाँ, इससे गणपति जी को सांत्वना मिली और उन्होंने मिठाई को एकत्रित करना शुरू किया। तभी उन्हें हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी को अपना भ्रम जानकर उन्होंने मिठाई को पुनः इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने मिठाई को अभी पूरा एकत्रित भी नहीं किया था कि उनकी नज़र आसमान में हंसते हुए चाँद की तरफ गई। आसमान में चाँद हंसते हुए लौटपोट हुआ जा रहा था। चांद उनके नाटे कद, मोटे पेट, गज के सिर, मूषक की सवारी और उस पर ढेर सारी मिठाइयों के बिखर जाने पर उनकी हंसी उड़ा रहा था। भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश जी का जो रूप अति प्रिय है, उस पर चंद्रमा हंस रहा था। इस पर गणपति जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने चांद को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम मेरी मदद के स्थान पर मुझ पर हंस रहे हो। और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे डाला कि धीरे धीरे उसके शरीर क्षय होता जाएगा, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी और वह गगन में से भी लुप्त हो जाएगा। गणपति जी के श्राप देने के साथ ही चंद्रमा का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और कुछ समय पश्चात पूरी तरह से लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार फैल गया। अन्न, वनस्पति और औषधियाँ मुरझा गईं। औषधियों के अभाव में मनुष्य विभिन्न बीमारियों से मरने लगे। संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग मदद के लिए देवताओं को पुकारने लगे। इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि वे गणपति जी से क्षमा याचना करें, संसार का उद्धार करें। चंद्रमा ने उनकी बात मान ली। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए वे ढेर सारे लड्डू और मालपुए लेकर उनके पास पहुंचा। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद चंद्रमा ने उन्हें मोदक का भोग लगाया, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया। गणपति जी ने कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है,
किंतु मैं अपना श्राप वापस ले नहीं सकता, केवल उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। 1 माह अंतराल में तुम अपना प्रकाश धीरे धीरे खो दोगे और फिर पुनः अपने प्रकाश को धीरे धीरे वापस प्राप्त कर लोगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और हाँ, तुमने मेरा मजाक मेरे जन्मदिन पर उड़ाया था, इसलिए भाद्रपद चतुर्दशी के दिन तुम्हारा दर्शन करने वाले व्यक्ति को झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा ने खुशी खुशी सभी बातें स्वीकार कर ली। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तीनों लोग प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अमृत बरसाना शुरू कर दिया। अन्न, वनस्पति और औषधियाँ फिर से खिल उठी। संसार में नवजीवन का संचार हुआ। सब लोग नाचने, गाने और उत्सव मनाने लगे। कहानी सुनाना बड़ा भला लगता है। अब आप बताएं, इससे क्या शिक्षा मिली? मेरे अनुसार हमें अपने रूप, धन और ज्ञान का अहंकार करके किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए और उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।